कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आसपास की दुनिया पूरी तरह से शांत हो जाती है, तब भी दिमाग वो बस चलता रहता है, जैसे आंखों के पीछे लगातार एक शोर है, विचारों का एक तूफान जिससे बचकर कहीं जा नहीं सकते। आइए आज इसी दुनिया में झांकते हैं। यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, एक ऐसे दिमाग का जो बहुत ज्यादा एनालाइज करता है, जो हर चीज की गहराई में जाता है। ये एक ऐसे ताकत है जो दुनिया को एक अलग नजर से देखने में मदद करती है, पर कभी-कभी यही गहराई इंसान को डुबो भी सकती है। सोचिए कैसा लगता होगा, दिमाग में हर वक्त विचारों की एक गूंज, हर कही सुनी बात का डाइसेक्शन, और दुनिया से कनेक्टेड होते हुए भी एक तरह का अकेलापन। मतलब बाहर भले ही शांति हो, अंदर एक तूफान मचा रहता है। और दिलचस्प बात यह है कि इतना ज्यादा सोचना अक्सर एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह शुरू होता है। ये एक किला है जिसे हम दर्द और दुनिया की अनिश्चितताओं से बचने के लिए अपनी यादों और तर्क से बनाते हैं। और यहीं पर वो पतली सी लाइन आती है जिस पर डीप थिंकर्स चलते हैं। एक तरफ है जागरूकता जो आपको इंसाइट देती है, एक टूल की तरह काम करती है, और दूसरी तरफ है जुनून, ऑब्सेशन, जो उसी एनालिसिस को सेल्फ टॉर्चर यानी खुद को तकलीफ देने वाले एक साइकिल में बदल देता है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? आइए इसकी जड़ों तक चलते हैं। ज्यादातर मामलों में इसकी साइकोलॉजिकल रूट्स बचपन में सीखी गई एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी में छुपी होती हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ज्यादा सोचना कोई इंटेलेक्चुअल हैबिट नहीं है। नहीं, ये एक इंस्टिंक्ट के तौर पर शुरू होता है, एक अनप्रेडिक्टेबल माहौल में खुद को सुरक्षित रखने की एक सहज प्रवृत्ति। ये एक रडार की तरह है जो लगातार खतरे को भांपता रहता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं। ये तब होता है जब एक बच्चे को सेफ महसूस करने के लिए लगातार घर के इमोशनल माहौल को पढ़ना पड़ता है। दिमाग खतरे के संकेतों को पहचानना सीख जाता है, और ये आदत बड़े होने के बाद भी बनी रहती है। और जब कोई लगातार सिर्फ ऑब्जर्व करता है तो होता क्या है, वो अपनी ही भावनाओं से कट जाता है। इमोशंस महसूस करने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि वो एनालाइज करने के लिए बस एक डेटा बनकर रह जाती हैं। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है, कॉग्निटिव अवॉइडेंस। इसमें दिमाग क्या करता है, वो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस को इमोशनल पेन से बचने का एक तरीका बना लेता है। मतलब दिमाग सोचने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे महसूस करने का वक्त ही नहीं मिलता। तो ये तो हुई साइकोलॉजी की बात, पर दिमाग के अंदर प्योरली बायोलॉजी के लेवल पर क्या चल रहा होता है, क्योंकि इसकी एक पूरी न्यूरोलॉजिकल ब्लूप्रिंट भी है। देखिए, न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। ज्यादातर लोगों में जब वे आराम कर रहे होते हैं तो ये नेटवर्क शांत हो जाता है, पर डीप थिंकर्स में ये हमेशा ऑन रहता है, हमेशा एक्टिव। लगातार यादें, विचार और भविष्य की कल्पनाएं, सब कुछ चलता रहता है। और ये जो हाई डीएमएन एक्टिविटी है, ये अक्सर एक पर्सनालिटी ट्रेट से जुड़ी होती है जिसे कहते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसके फायदे भी हैं, जैसे कि आप ज्यादा क्रिएटिव और क्यूरियस होते हैं, लेकिन इसकी एक इमोशनल कीमत भी चुकानी पड़ती है। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और इसी वजह से दिमाग के अंदर एक तरह की खींचतान चलती रहती है। एक तरफ है एनालिटिकल नेटवर्क जो तर्क और हेतु पर चलता है, और दूसरी तरफ है एम्पैथिक नेटवर्क जो भावनाओं और संवेदनशीलता पर। यह लॉजिक और इमोशन के बीच एक लगातार चलने वाली जंग है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग इतना गहरा चलता है, जब वो आज की इस तेज तर्रार सतही दुनिया से टकराता है तो क्या होता है? ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक बहुत धीमी, बहुत शांत भाषा बोल रहा हो, और दुनिया को अब वो भाषा समझ ही नहीं आती। आज की कल्चर में स्पीड और साउंड बाइट्स की कीमत है, गहराई और न्यूआंस की नहीं। तो ऐसा महसूस होना लाजमी है कि आप समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। हमारा दिमाग लगातार नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और इंफॉर्मेशन से बम्बार्डेड होता रहता है, तो वो स्टिमुलेटेड तो है पर उसे पोषण नहीं मिल रहा। नतीजा, बर्नआउट। और फिर एक और चीज होती है एम्पैथी फटीग,
ये दूसरों की भावनाओं के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की छिपी हुई कीमत है। जब कोई लगातार दूसरों के दर्द और तनाव को सोखता रहता है तो इमोशनल बर्नआउट होना तय है। तो सवाल ये उठता है भी इसका हल क्या है, रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि एक रास्ता है और वो इस ट्रेट से लड़ने का नहीं बल्कि इसे अपनाने का है। और इसका जो कोर मैसेज है वो ये है कि हीलिंग ज्यादा सोचने से नहीं आती बल्कि ये याद करने से आती है कि बस होना क्या होता है। ये थिंकिंग से ज्यादा बीइंग के बारे में है, मतलब वर्तमान में मौजूद रहना, अपने शरीर से जुड़ना। एक बहुत पावरफुल सवाल है जो ऐसे में खुद से पूछा जा सकता है, क्या ये जो विचार मेरे मन में चल रहा है ये मुझे सर्व कर रहा है या मुझे स्टाफ कर रहा है? ये एक सवाल हार्मफुल थॉट साइकिल्स को तोड़ने और अपनी भीतरी दुनिया के चारों ओर बाउंड्री बनाने में मदद कर सकता है। देखिए, मकसद दिमाग को चुप कराना नहीं है बल्कि उसे थोड़ा नरम करना है। पहला कदम अपनी सेंसेस के जरिए प्रेजेंट मोमेंट में आना। दूसरा, विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना, उनमें डूबना नहीं। और तीसरा, दूसरों से जुड़ना, बिना ओवर एक्सप्लेन किए अपनी सच्चाई शेयर करना। तो ये कभी मत सोचिए कि आप में कुछ ज्यादा है, नहीं। आप बस एक ऐसी दुनिया में ज्यादा जागे हुए हैं जो अपनी ही परछाई से डरती है। ज्यादा सोचना और महसूस करना कोई कमी नहीं है, ये साहस का एक रूप है। और आखिर में ये बात कि असली बुद्धिमानी ज्यादा जानने में नहीं है बल्कि कम की जरूरत महसूस करने में है। ये सफर एंडलेस एनालिसिस से निकलकर पीसफुल प्रेजेंस की तरफ जाने का है, ज्यादा जवाबों में नहीं बल्कि कम सवालों के साथ जीने की कला में।